हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया और मज़े में हैं। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब के अंदर। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। कहीं ना कहीं मैथ के अंदर इसका यूज़ होगा, चाहे आपका स्कूलिंग एजुकेशन हो, चाहे आपका कॉम्पिटेटिव की बात हो या हायर स्टडीज़ की बात हो। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं बात करूं कि जैसे tan 45 कितना होगा, sin 30 कितना होगा, sin 60 कितना होगा, तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल के ऊपर मैं बात करूंगा। तो पहले थोड़ा सा मैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर चर्चा करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। वो पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स की बात की थी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात की थी। तो आज फर्दर उसको मैं इलेबोरेट करूंगा, उसको थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ, उसका थोड़ा हायर लेवल हायर वर्जन आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल को इजीली से रिमेंबर कर सकते हैं। तो आप उसके लिए पूरा वीडियो वॉच करना पड़ेगा। ट्रिक भी हमें तभी काम करेगी जब हमें उस कॉन्सेप्ट्स के बारे में नॉलेज रहेगी। तो यहाँ पे प्रूफ इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको प्रूफ को स्टडी करना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बोल सकते हो कि सर इसके प्रूफ भी करवाओ, देन मैं आपको उसके प्रूफ भी करवा दूंगा अगर आपके लिए ज़रूरी है तो। लेकिन ज़रूरी नहीं रहते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यूज़ का पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज़ हैं, cos 60 पे कितना होता है, sin 60 पे कितना होता है। तो ये चीज़ ठीक है। तो इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूंगा। देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ठीक है, तो ये तीन पार्ट में अगर इसको मैं डिवाइड करूं, जैसे ट्राइगोनोमेट्रिक, ठीक है। तो ट्राई मीन्स थ्री और गोन मीन्स साइड और मेट्री मीन मेजरमेंट। ठीक है, तो हम थ्री साइड फिगर्स के जब मेजरमेंट करते हैं विदाउट मेजरिंग, ठीक है, जब भी हम बिना उसको मेज़र किए उसकी लेंथ का पता लगा सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो कि मैं किसी स्कूल के बाहर खड़ा हूँ, या लेट कर लो कि जहाँ पे आप पढ़ते हो मैं उसी स्कूल के बाहर खड़ा हूँ और मेरा हाइट कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, मेरा हाइट कितना है, 1 मीटर, और मैं आपके स्कूल की बिल्डिंग से 20 मीटर दूर खड़ा हूँ। ठीक है, 20 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ। तो जब मैंने अपने कान के ऊपर एक लेज़र लाइट लगाई हुई है और मैं आपके स्कूल की बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूँ, ठीक है, तो जो मेरा एंगल बन रहा है वो कितना है बच्चे, 45 डिग्री है। ठीक है, और इससे मैं आपके स्कूल की लेंथ को बता सकता हूँ। देखो, अब आपके स्कूल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 21 मीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द स्कूल इज 21 मीटर। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करूंगा, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर चर्चा करूंगा। तो ध्यान दो, अगर मैं tan थीटे की बात करूं तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और मेरे पास अगर थीटा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, दैट मीन्स एक ट्रायंगल ले लेता हूँ ABC बी पे, तो मेरे पास जो tan B है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटे के अपोजिट साइड दैट इज परपेंडिकुलर, और थीटे के एडजेसेंट साइड दैट इज बेस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं tan परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, AC और बेस कितना है, BC। तो AC इज इक्वल टू AC ओपान BC, और tan थीटा मेरे पास tan 45 है और AC ओपान BC, और tan 45 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1। तो 1 इज इक्वल टू AC ओपान BC, तो दैट इज AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, AC किसके इक्वल हो गया, BC के। तो BC मेरे पास कितने बच्चे, ध्यान दो, BC मेरे पास है 20 मीटर, है ना, दैट इज BC इज इक्वल टू 20 मीटर। और मेरी भी हाइट है, मैं अपनी हाइट भी इंक्लूड करूंगा 1 मीटर, तो दैट मीन्स ये तो मेरे पास AC हो गया 20 मीटर। तो ये जो C से लेके नीचे तक डिस्टेंस है ये कितना है, 1 मीटर। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास हो जाता है 21 मीटर। तो देखो कैसे मैंने आपके स्कूल की हाइट बता दी विदाउट मेजरिंग कि इतनी आपके स्कूल की हाइट होने वाली है अगर मेरी हाइट 1 मीटर है और मैं आपके स्कूल से 20 मीटर की दूरी पर खड़ा हूँ। तो बात करते हैं अपने इस टॉपिक की, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं टेबल ड्रॉ करता हूँ, देन उसके बाद आपको ट्रिक बताऊँगा जिससे कि आप पूरी ज़िंदगी उस ट्रिक से रिमेंबर कर सकते हो, कभी भी कहीं पे भी। ठीक है, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो तो आप उसके अंदर इनको फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बात करूँगा मैं थीटे की। ठीक है, दैट इज थीटा 0 डिग्री,
उसके बाद 45 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, देन फिर मेरा 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। मैं सम स्पेसिफिक एंगल्स की बात करूँ 90 डिग्री तक की बात करूँगा। अगर आपको और भी इसकी वैल्यूज़ चाहिए जैसे 270, 180, ठीक है, 360, 540, तो वैल्यूज़ रिपीट ही होंगी लेकिन उनके साइन चेंज होंगे। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर ले, देन उसके बाद थोड़ा हायर कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो अगर साइन थीटा जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे कितना होता है बच्चे साइन थीटा, हमारे पास 0, 30 पे होता है 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। अगर मैं cos थीटा की बात करूं तो cos थीटा रिवर्स हो जाता है, जितना साइन 90 होता है cos 0 होता है, ठीक है। 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। अगर मैं tan की बात करूं तो बच्चे tan थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूँ, देखो 0/1 तो मेरे पास क्या आएगा 0। ऐसे ही मैं 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास हो जाएगा 1/√3, यहाँ पे 1, यहाँ पे मेरे पास √3 और यहाँ पे नॉट डिफाइंड। 90 पे tan नॉट डिफाइंड रहता है। तो अगर मैं tan का रेसिप्रोकल की बात करूँ तो वो होता है cot, और cot 0 पे कितना रहेगा नॉट डिफाइंड, दैट इज इन्फिनिटी, और देन यहाँ पे √3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 नहीं रहेगा, यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे हो जाएगा 0। ऐसे ही मैं अगर sec थीटा की बात करूँ तो sec थीटा 1 रहता है, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे नॉट डिफाइन। और अगर मैं बात करूँ cosec की तो cosec यहाँ पे नॉट डिफाइंड रहता है। 30 पे अगर बात करूँ तो 2 हो जाता है, 45 पे √2 हो जाएगा, और 60 की अगर बात करूँ तो 2/√3, और अगर 90 की बात करूँ तो 1 हो जाता है, ठीक है। तो हालांकि इसके प्रूफ हमारे लिए इतने ज़रूरी नहीं है। अगर आपको फिर भी चाहिए कि प्रूफ आपको करने हैं तो वो मैं आपको अनदर वीडियो के अंदर डिस्कस करवा दूंगा, प्रूफ इसके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो इजली से हम एक ट्रिक की हेल्प से इन सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ को रिमेंबर कर सकते हैं। तो वही ट्रिक मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देन उसके बाद ये भी बताऊंगा कि कैसे, ध्यान दो थोड़ा सा, और इसको मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा और नीचे इधर ड्रॉ करता हूँ कुछ वैल्यूज़, कि आपको लग रहा होगा कि सर सेक कैसे आ गया, कॉट नॉट डिफाइंड कैसे हो गया। तो ध्यान दो, साइन थीटे की बात करूँ तो हमारे पास होता है 1/cosec थीटा, ठीक है, cosec थीटा। और अगर मैं बात करूँ cos थीटे की तो cos थीटा होता है 1/sec थीटा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं tan थीटे की तो tan थीटे की वैल्यूज हमारे पास 2 रहती है हमेशा। एक तो होती है 1/cot थीटा एंड अनदर वन इज साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है। तो अगर मैं tan और साइन और cos की बात करूं तो दीज आर द मदर्स एंड फादर्स ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इन्हीं से ही सारी वैल्यूज का ओरिजिनेशन हुआ है, ठीक है, इन्हीं से ही, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कॉसेक की, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा होता है मेरे पास 1/sin थीटा। अब ध्यान दो, देखो जैसे कॉसेक की बात करी, कॉसेक 0 पे मेरे पास नॉट डिफाइंड कैसे आया, अब ध्यान दो 1/0, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा 0 पे कितने 0 है, तो 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर कुछ ऐसी फॉर्म्स रहती हैं जिनको हम इनडिटरमाइंड कंसीडर करते हैं, जैसे डिनोमिनेटर में 0 आ जाए उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो जिसके चलते हमें क्या साइन लगाना पड़ता है, नॉट डिफाइंड का, ठीक है, इन्फिनिटी। तो देन अगर मैं बात करूं सेम थिंग सेक थीटे की, तो सेक थीटा मेरे पास हो जाएगा 1/cos थीटा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करो, ध्यान दो भाई, सेक थीटा कि अगर मैं बात करूं 0 डिग्री पे, सेक 0 पे कितना होगा, सेक 0 पे कितना होगा 1/cos 0 पे कितना है बच्चे 1 है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसे ही आगे आई हुई है। तो देन उसके बाद अगर मैं cot थीटे की बात करूं तो cot थीटा मेरे पास क्या रहता है, cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, या फिर मैं बात करूं 1/tan थीटा। तो मेरे पास tan थीटे की वैल्यू अवेलेबल थी, तो cot 0 पे 1/tan कितना है 0 है, तो नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है, क्लियर। अब हम आपके सामने एक ट्रिक पेश करने जा रहा हूं, तो वो ट्रिक क्या है, इजीली से आप उससे रिमेंबर कर सकते हो। तो उस ट्रिक को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा राइट टू नो डाउन दिस टेबल एंड दिस सम बेसिक फॉर्मूलाज, ठीक है, हाउ वी फाइंड द साइन कॉस tan cosec sec विद द हेल्प ऑफ दिस रेशोस, ठीक है, विद दिस स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। एंगल्स पे कितना मेजर रहता है साइन का, तो वही हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको
एक हैंड बनाने जा रहा हूँ, अच्छा तो नहीं बनेगा लेकिन कोशिश यही रहेगी कि इसको अच्छा बनाऊँ, ठीक है। देन नहीं बना तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें ड्राइंग तो नहीं करनी है, ठीक है। तो अगर ये वाले फिंगर की बात करूं, जैसे ये मेरा हाथ है, ध्यान दो ये मेरा हाथ है, तो इस फिंगर की बात करूं तो इसको बोलते हैं लिटल फिंगर, लिटल फिंगर, ठीक है। फिंगर पूरा आएगा ही नहीं तो चलो कोई नहीं, मैं इधर लिटल और इधर मैं फिंगर की बात कर लेता हूं, ठीक है। ये मेरे पास रिंग फिंगर है जिसमें हम रिंग डालते हैं, तो ध्यान दो, ठीक है। जैसे मैंने रिंग डाली हुई है तो ये रिंग फिंगर है, ठीक है। ध्यान दो, ये देखो रिंग फिंगर, रिंग मैक्सिमम मतलब लोग इधर ही रिंग डालते हैं तो इसलिए रिंग फिंगर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास हो जाती है मिडल फिंगर, ठीक है। और इसको मैं बात करूं तो आपके हाथ की सबसे बड़ी उंगली, सबसे बड़ी फिंगर तो यही रहती है मिडल फिंगर। और इसकी बात करूं तो इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, ठीक है, इंडेक्स फिंगर। और ये मेरे पास है थंब। तो अगर मैं एंगल की बात करूं तो इस पे मैं लूँगा 0 डिग्री, देन इस पे लूँगा 30 डिग्री, और इस पे बात करूं तो लूँगा 45 डिग्री, और इस पे बात करूं तो लूँगा 60 डिग्री, और देन ये मेरे पास हो जाएगा 90 डिग्री। तो शुरुआत करते हैं साइन से। साइन की वैल्यूज, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा की बात करूंगा तो इसका फॉर्मूला है फिंगर बिलो रूट फिंगर बिलो, फिंगर बिलो। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद इधर मैं वैल्यूज लिख दूंगा। देखो साइन थीटे की अगर मैं बात करूँ तो फिंगर बिलो रूट फिंगर बिलो, ठीक है, याद रखना रूट फिंगर बिलो डिवाइड बाई 2, ये मेरे पास साइन थीटा रहेगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब ध्यान दो साइन थीटा फिंगर बिलो तो 0 डिग्री है ना, फिंगर बिलो। अब 0 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो मेरे 0 डिग्री के नीचे कोई फिंगर दिख रही है, इसके नीचे कोई फिंगर दिख रही है, देखो ये मेरा हैंड है और इसके नीचे कोई फिंगर है नहीं है, तो दैट मीन्स 0 फिंगर। तो 0 रूट डिवाइड बाई 2 दैट इज 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0। साइन 0 पे कितना रहेगा, साइन 0 पे कितना रहेगा 0, देखो ध्यान दो आगे 0। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं साइन 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री की बात करूं तो फिंगर बिलो डिवाइड बाई 2, तो नीचे कितनी फिंगर है मेरे, ध्यान दो इस रिंग फिंगर से नीचे कितनी फिंगर है, एक लिटिल फिंगर है दैट इज 1। रूट 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू रूट 1 का हमेशा 1 नहीं रहता तो 1 बाई 2। ध्यान दो साइन 30 डिग्री 1 बाई 2। और अगर मैं बात करूं साइन 45 डिग्री की तो फिंगर बिलो रूट फिंगर बिलो कितनी फिंगर्स हैं 2 हैं, तो रूट 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं तो रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 2 डिवाइड बाई 2 इंटू रूट 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाई रूट 2। तो ध्यान दो साइन 45 पे कितने 1 बाई रूट 2। अगर मैं बात करूं साइन 60 डिग्री का तो साइन 60 पे कितना रहता है फिंगर बिलो, ध्यान दो देखो ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर के नीचे कितने फिंगर्स है 3 फिंगर है, तो 3 फिंगर्स रूट 3 बाई 2, ठीक है। तो साइन 60 पे कितनी वैल्यू है रूट 3 बाई 2। अगर मैं थंब की बात करूं तो थंब से नीचे कितनी फिंगर है 4, ठीक है। थंब से नीचे कितनी फिंगर है, ध्यान दो साइन 90 डिग्री थंब से नीचे मेरे पास है, इससे नीचे 4 फिंगर है, तो रूट 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू रूट 4 का वैल्यू रहता है 2 और में 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1। तो ध्यान दो 90 पे कितने 1। तो विद दिस ट्रिक साइन के लिए आप यूज करोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन के लिए आप यूज करोगे रूट फिंगर बिलो डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इससे आपको साइन थीटे की वैल्यू याद हो जाएंगी 90 डिग्री तक। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं कॉस थीटे की, तो कॉस थीटे की रेशो अगर हमें निकालनी होगी तो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर एबव। तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा फिंगर एबव, वैल्यू सेम रहेंगी डिवाइड बाय 2। तो इसको मैं हटा रहा हूं, राइट टू नो डाउन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसको थोड़ा और अच्छे से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं आपके सामने, थोड़ा सा देखो, फिर उसके बाद मैं इधर रब करके पूरी वैल्यूज लिखूंगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू फिंगर एबव ABOVE डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो स्टार्ट यहीं से करेंगे। देखो कॉस 0 पे रूट फिंगर एबव, तो लिटिल फिंगर से एबव कितनी फिंगर है 1 2 3, इसको थंब बोलेंगे, ये भी इंक्लूड होगा 4, ठीक है। तो 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो अगर मैं बात करूं कॉस 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री पे ध्यान दो ये फिंगर एबव 3 फिंगर है 1 2 3,
तो √3/2, ठीक है। फिंगर एबव √/2, तो मेरे पास 30 पे कितना आ गया, √3/2। अगर ऐसे ही बात करूँ cos 45 डिग्री पे, तो cos 45 डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो फिंगर एबव √2/2 इज इक्वल टू √2, इसको जब मैं रैशनलाइज करूंगा √2 से तो मेरे पास आ जाएगा √2 इंटू √2, 2/2 √2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√2, ठीक है। ध्यान दो 45 पे cos कितना है, 1/√2, तो कैसे आया, फिंगर एबव, ठीक है। फिंगर एबव 2 फिंगर्स थी, इस फिंगर से एबव कितनी फिंगर है, 2 फिंगर है, 1 2, रूट लगाएंगे तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा √2/2, उसको रैशनलाइज करेंगे √2 से, तो दैट इज मेरे पास आ जाएगा 1/√2। तो सेम कंडीशन आगे cos 60 की अगर मैं बात करूं तो cos 60 पे फिंगर एबव, देखो इंडेक्स फिंगर से ऊपर कितनी फिंगर है, ओनली 1 है, तो √1/2 इज इक्वल टू √1 का 1 ही रहेगा 2, ठीक है। तो मैं देखो ध्यान दो 60 पे 1/2, और उसके बाद अगर मैं बात करूं थंब की, ठीक है, फिंगर एबव cos 90 थंब, दैट इज थंब, ये तो 90 पे √0, इसके ऊपर कोई भी फिंगर नहीं है, इसके ऊपर कोई फिंगर है इस तरफ नहीं है, तो जिसके चलते 0/2, 0 का √0/2 इज इक्वल टू 0। देखो कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। ऐसे ही मैं और भी ट्रिक बताने जा रहा हूं। अब मैं बात करूंगा tan की, तो देन अगर आपको ये 3 साइन कॉस tan के बारे में नॉलेज है तो आप इजीली से कॉसेक सेक की बात कर सकते हो, कॉट की बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आपसे फाइंड आउट होंगी तो मेरे को बताना, मैं वो वाला भी आपके लिए फार्मूला लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो अब इसको रब कर रहा हूं, राइट टू नोट डाउन। तो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट मेरे पास आता है tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा के लिए हम यूज करेंगे फिंगर बिलो डिवाइड बाय फिंगर एबव, और रूट लगेगा, दोनों केस में रूट लगेगा, न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। tan के लिए फिंगर बिलो फिंगर एबव, ठीक है, फिंगर बिलो फिंगर एबव, रूट लगेगा न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। अगर मैं tan की बात करूं tan 0 पे फिंगर बिलो कितनी है, 0 है, रूट डिवाइड बाय फिंगर एबव, इस फिंगर से ऊपर कितनी फिंगर है, 1 2 3 4, तो 4, 0 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0। tan 0 पे 0 वैल्यू। अगर मैं बात करूं tan 30 पे, तो फिंगर एबव कितनी है, 1 2 3 √3, और बिलो कितनी है 1, सॉरी फिंगर बिलो, ठीक है। अगर मैं 30 की बात करूं तो फिंगर बिलो √1, ठीक है। और अगर एबव की बात करूं 1 2 3 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू √1 का 1 √3, tan 30, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं tan 45 पे, तो tan 45 यहाँ पे है, तो फिंगर बिलो 1 2 √2 डिवाइड बाय फिंगर एबव 1 2, तो √2 इज इक्वल टू √2 से √2 कैंसिल 1। अगर मैं बात करूं tan 60 डिग्री पे ध्यान दो, फिंगर बिलो, ठीक है, 60 पे फिंगर बिलो 1 2 3 √3 डिवाइड बाय फिंगर एबव 1 रूट, तो √1 कितना रहता है हमारे पास बच्चे, 1 नहीं हो जाता है, तो √3/1 इज आल्सो इक्वल टू √3, ध्यान दो इधर। उसके बाद अगर मैं tan 90 की बात करूं, tan 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे फिंगर बिलो डिवाइड बाय फिंगर एबव, तो फिंगर बिलो मेरे पास कितनी है 1 2 3 4, और एबव कितनी है 0, एबव कितनी है 0, ठीक है। तो अगर एबव थंब से ऊपर कोई फिंगर ही नहीं है तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो 2 डिवाइड बाई 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आता है तो हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो ये था आपके सामने मैंने एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक पेश करी है, और इस ट्रिक की हेल्प से आप इजिली से रिमेंबर कर सकते हो, खेल खेल में इजिली से रिमेंबर कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। क्लास 10th के लिए तो बहुत ज़रूरी है, ये ट्रिक फॉलो कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक हाथ भी बनाया, हैंड बनाया, और हैंड के ऊपर मैंने डिग्री को रिप्रेजेंट किया है। एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो साइन थीटे को अगर फाइंड करना है, साइन थीटे के एंगल्स फाइंड करने हैं 0 से लेके 90 डिग्री तक, तो 0 30 45 60 और 90, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला यूज होगा रूट फिंगर बिलो डिवाइड बाय 2, रूट फिंगर बिलो डिवाइड बाय 2। जिस भी एंगल की बात करेंगे, जिस भी डिग्री की बात करेंगे, तो देन उसके नीचे कितनी फिंगर्स है, जैसे 0 डिग्री था, 0 के नीचे लिटिल फिंगर्स के नीचे कोई भी फिंगर नहीं थी, तो जिसके चलते 0/2 दैट इज 0, ठीक है। अगर मैं cos थीटा की बात करूं तो फिंगर एबव, cos थीटा इसका अपोजिट रहता है,
फिंगर एबव, तो 0 की बात करूँगा तो अब में कितनी फिंगर है, 1 2 3 4, रूट लगेगा 4, डिवाइड करेंगे 2 से, तो इजली से हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी। अगर tan थीटा की बात करूँ तो tan थीटा के केस में फिंगर बिलो डिवाइड बाय रूट फिंगर एबव, तो इजली से हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ आई है। अगर आपका कहीं पे कुछ डाउट क्रिएट हो रहा है तो देन कमेंट सेक्शन में जाके आप वो डाउट क्लियर करवा सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए कि कॉट सेक और कोसेक को आप फाइंड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ उसके लिए ट्रिक का यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हो कि सर इनकी भी ट्रिक लेके आओ, तो मैं आपको उनकी भी ट्रिक लेके आ जाऊँगा। कुछ नहीं है, सिर्फ इसकी रेसिप्रोकली लेनी है तो हमारे पास वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। शेयर करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमें भी थोड़ा हौसला मिलता है जिससे कि मैं आपके लिए और मज़ेदार वीडियो लेके आऊँगा, जिससे कि आप अच्छे से थोड़े आपके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर बैठें और आपको एग्ज़ाम के अंदर कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।